गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं थोड़ा सा दुखी हूँ क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ में अपना कुछ दुख शेयर करना चाहती हूँ। मैं बहुत खुशी खुशी उज्जैन आई हुई थी। मुझे यहाँ पे आके आज 2-3 दिन हो गया। बहुत अच्छा से बहुत मतलब एकदम अचानक से टिकट निकाल कर मैं आई हुई हूँ यहाँ पे कि मैं दर्शन करने आऊंगी। लेकिन मेरे साथ क्या क्या हुआ मैं आपको सब बताने वाली हूँ। और मैं नहीं चाहती किसी के साथ भी ऐसा हो। फिर भी हर सिचुएशन के लिए हमें खुद को प्रिपेयर रखना चाहिए कि हमारे साथ में कभी भी कोई घटना कभी भी घट सकती है और हम उस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलेंगे। मुझे नहीं पता मैं कैसे निकलूंगी, मैं चीजें कैसे मैनेज करूंगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे तो बहुत पश्चाताप हो रहा है कि मैं अभी तक यहाँ फंसी हूँ, कैसे निकलूं। तो प्लीज आप सब लोग मेरे साथ इस चैनल पे बने रहिए। मैं आप लोगों को पूरी बात बताती हूँ क्या हुआ है मेरे साथ। पता है हुआ क्या है। मैं परसों के दिन घर से निकली हूँ उज्जैन का दर्शन करने के लिए। मेरा मन्नत था, जब मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ था उस टाइम पे मैंने मन्नत कर रखी थी कि मेरे हस्बैंड का रिकवरी अच्छे से हो जाएगा, ऑपरेशन अच्छे से हो जाएगा। तो मैंने महाकाल जी से कहा हुआ था, महाकाल जी मेरे पति ठीक हो जाएंगे तो मैं आपके दर्शन करने आऊंगी। तो मेरे पति ठीक हो गए, सब कुछ अच्छा हो गया। काफी टाइम हो गया लेकिन मैं कुछ कभी ना कभी किसी न किसी कारणवश में निकल नहीं पा रही थी। मैंने भी कहा था कि चलो ठीक है, जब भी जाना होगा बिना किसी को बताए मैं निकलूंगी। मैं और मेरी कुछ सहेलियां हम सब लोग यहाँ पर आए हैं। कल मॉर्निंग में सुबह 6:30 बजे के आसपास हमें उज्जैन में हमारे ट्रेन ने ड्रॉप किया। उसके 2 घंटा पहले मुझे कॉल आता है। एक ऐसा इंसान जो घर का एकदम दिल के एकदम क्लोज, उस इंसान की डेथ हो गई है। मतलब मैं ट्रेन में हूँ, उसके बाद में बस सिर्फ मैं रोए जा रही हूँ। लेकिन मन में ये था अब इतना दूर आकर भी मैं अगर दर्शन ना करूँ उज्जैन के तो मुझे फिर दोबारा आने का कोई सवाल नहीं था। लेकिन ये था कि मेरे महादेव मेरी कितनी परीक्षा ले रहे हैं। तो उन्होंने भी मेरी ये परीक्षा ली। मैं जानती हूँ बहुत मुश्किल है, अगर कोई घर में ऐसा हो गया है किसी का और हम यहाँ पे आने के बाद में दर्शन करने जाए, बहुत गलत बात है। लेकिन यहाँ आने के बाद में मैं गई, मुझे पता है गलत है ये, लेकिन मैं फिर भी गई दर्शन करने। मैंने दर्शन किया और अपने महाकाल से यही कहा, महाकाल जी अगर यहाँ आई हूँ मैं दर्शन करने के लिए, तो जो इंसान को अपने अपने पास बुला लिया है उसे अब मुक्ति देना और जहां भी होगा उसे खुश रखना। मैं हमेशा से यही विश करती हूँ और अभी मैंने महाकाल से भी यही मांगा कि वो जहां भी होगा उसे खुश रखना महाकाल। और मैं इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकती क्योंकि जीते जी तो मैं उससे मिल नहीं पाई, देख नहीं पाई, बातें नहीं। दर्शन वगैरह तो हो गए, यहीं पर हूँ मैं। अब थोड़ी देर में टिकट्स के लिए बोला हुआ है, टिकट्स कल की मिली है। अब कल मैं यहाँ से निकलूंगी। मेरा मन मेरे घर में भी लगा है क्योंकि मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा मेरे साथ में नहीं है। मैं अपनी सहेलियों के साथ आई हूँ क्योंकि अंश की स्कूल थी, वो छुट्टी नहीं करना चाहता था और हस्बैंड का मन नहीं था आने का क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ी सी खराब थी। इसीलिए उसी वजह से मैं आई हूँ कि वापस उनकी तबीयत खराब हो रही है। मैं अपने महादेव से कहने आई थी कि महादेव अब उनको अच्छी सेहत देना। वो तो मैं जानती हूँ मैं कहीं से भी रह के प्रार्थना करूंगी तो भी मेरे भगवान मेरी सुनेंगे। लेकिन एक मन में होता है कि नहीं, मैंने ये मन्नत पूरी नहीं की इसलिए मैं आई हूँ। आपको क्या बताऊं, जो इंसान छोड़कर हमें गया वो दिल के एकदम करीब था, एकदम घर का बंदा था, वो बेटा लगता था मेरा। उम्र में भले ही बड़ा होगा लेकिन हमारा रिश्ता बहुत अच्छा था, बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी हमारी। मुझे इतना मतलब मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए कि मुझे कितनी तकलीफ हो रही है और क्यों हो रही है, समझ ही नहीं आ रहा, इतना दुख। कल की मेरी ट्रेन है, बस ये विश कर रही हूँ कि जल्दी से सुबह हो जाए और मेरे ट्रेन का टाइम हो जाए, मैं यहाँ से निकलूं, घर पहुंचूं। क्योंकि घर पे जो माहौल होगा मैं सोच भी नहीं सकती कि क्या माहौल होगा। वहां जाने के बाद फिर मुझे अपने होम टाउन के लिए जाना होगा, गाँव। अभी जल्दी आई हूँ मैं, 2 महीने हो रहे हैं गाँव से आके, लेकिन अभी ऐसा हादसा हो गया है जिसकी वजह से मुझे वापस गांव जाना पड़ेगा। जब तक उसका क्रियाक्रम तो हो मतलब अंतिम संस्कार हो गया है, जो लास्ट की क्रियाक्रम 13वीं वगैरह होती है उसके लिए मेरा होना वहाँ पे ज़रूरी है। तो मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे, हम सभी लोग जाएंगे। अब जाने से पहले टिकट्स वगैरह भी निकालते हैं। पहले मैं यहाँ से तो निकलूँ, यहाँ का मेरा सारा जो भी है, आई थी मैं यहाँ पे दर्शन के लिए, सब कुछ अच्छे से हो गया आप सब लोगों के सपोर्ट से। आप लोगों के सपोर्ट से सब अच्छे से दर्शन वगैरह हो गया है। अब कल यहाँ से निकलूंगी मैं
सबसे पहले घर जाऊंगी, उसके बाद देखती हूँ क्या प्लान बनता है क्या नहीं बनता है। आप लोग प्लीज़ मेरे साथ रहिएगा, मेरे चैनल पे रहिएगा, मैं आप लोगों से हर बात शेयर करूंगी। अब आप भी मेरी फैमिली के जैसे ही हो गए हो कि आप लोगों का प्यार मुझे मिल रहा है, तो मैं चाहती हूँ आप लोग मुझे हमेशा प्यार करते रहिए आगे बढ़ने के लिए। और अब जब मैं गांव जाऊंगी तो मैं वहां पे भी कुछ वीडियोस वगैरह शूट करूंगी, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मैं जो भी हमारे लाइफ के जो बुरे पल होंगे वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि मैंने हमेशा आप लोगों के साथ अच्छे पल शेयर किए हैं। तो मैं थोड़ा सा अपने जो मेरी लाइफ में जो इतना बुरा पल आया है हमारे साथ में, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो आप लोग प्लीज मुझे अपना सपोर्ट करिएगा, साथ दीजिएगा और मुझे बहुत सारा सपोर्ट करिएगा मुझे आगे बढ़ने के लिए। मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा,